अगर माता पाथरी वाली की कोई गलती में आता है या उसकी बात नहीं सुनता है तो 1 मिनट में माता गुस्सा हो जाती है। दूसरा क्या है कि इसको गुस्सा क्यों आता है कि इसका त्याग कर दिया था। कई लोग इस बात से हिचकिचाते भी है कि वो ना तो माता धूतनी का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते और ना ही उनके धाम की तरफ जाना पसंद करते, क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि भाई अगर उन्होंने माता का प्रसाद खाया या वो माता के धाम पे गए तो माता उनके साथ आ जाएगी, पूजने के लिए जद्दोजहद करेगी, उनको परेशान करेगी। जो ये माता पाथरी वाली और बाबा अमर सिंह पवन की लड़ाई है, क्या ये सच्ची लड़ाई है? अब भगत कभी सुधरेंगे नहीं। राम राम जी सारा ने। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पारस वैद स्वागत करता हूं आपका हमारे भक्तावल की दुनिया चैनल पर। आज फिर से राहुल भगत जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत जी राम राम। राम राम जी। आपके और मेरे डाउट क्लियर करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और कुछ ऐसी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए जो भ्रम, कुछ अनरियलिस्टिक बातें जो समाज में फैली हुई है देवी देवताओं को लेके। तो भगत जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। भगत जी आज मैं आपसे एक ऐसी देवी के बारे में बात करूंगा जिनके चाहने वाले भी बहुत हैं और जिनसे डरने वाले भी बहुत हैं। कई लोग उन देवी को माता पाथरी वाली के नाम से जानते हैं, कई उनको माता धूतनी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक लेवल पे मुझे और हमारे दर्शकों को माता धूतनी के बारे में बताएं। माता धूतनी एक कन्या है और सोहन गुज्जर के घर में माँ का जन्म हुआ था और माँ पाथरी वाली माता धूतनी ये भी आप ही आप है। जैसे गुड़गामे की मसानी वैसी पाथरी वाली। पिछली वीडियो में हमने उनका जिक्र किया था, आपने बताया था। तो माता पाथरी वाली का जन्म सोहन गुज्जर के घर में हुआ था और माता पाथरी वाली की माँ का नाम खजानी है। और जिस समय पे जन्म हुआ, खैर बहुत लोगों को पता ही होगा इस विषय पे, ठीक, कि भाई नामकरण के लिए पंडितों को बुलवाया, ठीक, तो उन्होंने जैसे ही पतरा खोला उनको समझ कुछ नहीं आया, उन्हें सिर्फ ये लगा कि ये पता नहीं मतलब किस अल्लाह बला ने जन्म ले लिया। सोहन गुज्जर के घर। हाँ, अल्लाह बला ने जन्म ले लिया। तो जब उन पंडितों ने कहा कि भाई इसको तुम मत रखो, इसे कहीं भी छोड़ के आओ, कहीं भी बा के आ जाओ या कुछ भी करो, तो उन्होंने भाई जैसे कि सबको पता ही होगा, उन्होंने भाई माता पाथरी वाली को कुएं में डाल दिया। तो भाई कुएं में डालने के कारण एक तो उसके अंदर गुस्सा बहुत है माता पाथरी वाली के अंदर, और गुस्सा होने का कारण भी यही है कि उसका त्याग कर दिया। तो इस कारण माता पाथरी वाली में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तो उधर नागे जोगी तप रहे थे तिरखू तीरथ पे। तो जब गुरुजी को प्यास लगी, गुरुजी ने पानी के लिए भाई कुएं के पास आते हैं, तो कुएं में माता पाथरी वाली थी। तो गुरुजी ने भाई माता पाथरी वाली को निकाला, अपने पास रखा। सीख गांव के नत्थू भगत थे, वो गुरुजी के पास आते थे धूने पे सेवा पानी करने। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होके गुरुजी ने माता पाथरी वाली को नत्थू भगत को दे दिया। तो फिर नत्थू भगत ने माता पाथरी वाली की सेवा करी, माता पाथरी वाली का मंड बनवाया और सब कुछ किया। और बहुत से मेरे भाई, बहुत से गुरु, बहुत से भगत ये चीज़ जानते होंगे कि सिंगे भगत ने माता पाथरी वाली का भवन बनाया है, जबकि सिंगे भगत ने माता मसानी का भवन बनाया है। तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न है। जो ये सिंगे भगत वाली बात जो आपने बताई कि भगत समझते हैं कि माता पाथरी वाली का उन्होंने भवन बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत से
मेरे भाई बहुत से भगत मेरी इस बात को मिथ्या भी मानेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बट मैं बोलता उतना हूँ जितना मुझे पता है और जितना मैंने बड़ों से सुना है। ठीक ना, तो कहीं शास्त्रों में माई मसाणी के विषय में लिखा हुआ है कि माई मसाणी का क्या इतिहास था और क्या नहीं, और ना ही किसी ग्रंथ में माता पाथरीवाली का कोई इतिहास लिखा है कि माता पाथरीवाली का क्या इतिहास था, कैसे क्या था और क्या नहीं। हम सब ने बड़ों से सुना है। तो यानी लिखित रूप में इनका कोई इतिहास नहीं? लिखित रूप में कोई इतिहास नहीं। जो भी इतिहास है वो सुना हुआ इतिहास, सुना हुआ इतिहास है, और सुना हुआ इतिहास भी मिथ नहीं है। जिसको जितना पता था उतना उसने बता दिया। अब सीख गांव के नत्थू भगत जी थे, नत्थू भगत जी ने माता पाथरीवाली का भवन बनाया है, ना कि सिंगे भगत ने। सिंगे भगत ने नहीं बनाया, सिंगे भगत ने भवन बनाया माता मसाणी का। तो ये माता का इतिहास है, माता का भवन है पानीपत जिले में, सीख पाथरी में माता का भवन है। और माता का बहुत जगह भवन है, जैसे कि गनौर साइड आप जाते हो हरियाणा में, गनौर तो उधर माछरी पड़ता है, उधर भी माता का भवन है, और पत्थरगढ़ में भी माता का भवन है। तो माँ पाथरीवाली का कन्या का रूप है, जैसे माँ वैष्णो वैसे माता पाथरीवाली। तो ये माता का कुछ थोड़ा सा इतिहास है जो मुझे पता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिसको भी मेरी बात ठीक लगे वो बताना। वैसे बहुत से लोगों को मेरी बात अजीब ही लगेगी कि भाई मतलब हमने तो शुरू से ये सुना है कि भाई सिंगे भगत ने माता पाथरीवाली का भवन बनाया है, और मैं इस बात को नकारता हूँ कि भाई सिंगे भगत ने माता पाथरीवाली का भवन नहीं बनाया। सिंगे भगत ने माई मसाणी का भवन बनाया, और नत्थू भगत ने माता पाथरीवाली का भवन बनाया। तो भगत जी ये भ्रम, या आप कहें कि इस डाउट में लोग सालों साल से हैं? सालों साल से कि जो ये सिंगे जाट वाली आपने बिल्कुल बिल्कुल सालों साल से हैं। बट जो कि हमारे बूढ़े बडेरे जो बैठे हैं, हमारे पूर्वज बैठे हैं, वो लोग उनसे पूछ के देखो आपके असलियत क्या है। अभी क्या कि दंत कथाएं ज़्यादा है, मतलब किसी से कुछ चीज़ सुनी, एक ने सुनी वो 10 को बताएगा, 10 लोग 50 को बताएंगे, 50 लोग 200 आदमियों को बताएंगे, 200 आदमी 1000 आदमियों को बताएंगे। और फिर भगत जी इसमें एक चीज़ है कि जितने लोग जितनों को बताएंगे वो अपने हिसाब से बताएंगे, अपने हिसाब, वही बातें बदलती चली जाती, वहीं पे बातें बदलती चली जाती कि भाई हमने सुना कुछ, गुणा कुछ और आगे बताया कुछ। ये बात ये चीज़ है। अच्छा भगत जी, जो आपने बताया कि माता कन्या रूप है, दूसरा क्या इनके गुस्से के कारण ही तो लोग इनसे नहीं डरते हैं? हाँ, ये बड़ा रीज़न है, क्योंकि माता पाथरीवाली क्या है, माता पाथरीवाली सच में तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। दूसरा क्या है कि इसको गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने का यही कारण है कि इसका त्याग कर दिया था। और त्याग अभी कहीं भी देख लेना आप, अगर माता पाथरीवाली की कोई गलती में आता है या उसकी बात नहीं सुनता है तो 1 मिनट में माता गुस्सा हो जाती है, 1 मिनट में गुस्सा। हमने देखा आपकी वीडियो। हाँ, चीजें तो यही कारण है कि जब उसकी कोई बात नहीं सुनता ना, उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बातों को बेगौर कर देता है कि भाई कोई नहीं, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में सुन लेंगे, तो वो चीज़ें माता को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, और इस कारण माता को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। चलो भगत जी, गुस्से से ये विवादित वाली बात पे मैं आता हूँ। तो भगत जी, जैसे अभी हमने माता के गुस्से की बात की, उनके डर की बात की, डर से मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि मैंने कुछ लोगों से सुना है, और कई लोग इस बात से हिचकिचाते भी है कि वो ना तो माता धूतनी का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते और ना ही उनके धाम की तरफ जाना पसंद करते, क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि भाई अगर उन्होंने माता का प्रसाद खाया या वो माता के धाम पे गए तो माता उनके साथ आ जाएगी, उनके घर में ना पूजते हुए भी माता उनके घर में आ जाएगी और पूजने के लिए जद्दोजहद करेगी, उनको परेशान करेगी। तो क्या भगत जी ये बात ठीक है? नहीं नहीं, ये तो मिथ है लोगों का कि माता साथ हो लेगी, प्रसाद खाएंगे तो परेशान कर बिल्कुल देगी। ये मिथ है लोगों का। मिथ क्यों है? क्योंकि माता जो है ना,
माता पाथरी वाली जो है भाई, माता पाथरी वाली बेटियों के साथ जाती है और बेटी के भी उसके साथ जाएगी जिसकी माँ के साथ आई हुई है, अदरवाइज नहीं जाएगी। और दूसरी बात, ये सिर्फ उस बेटी के साथ जाएगी उसकी रक्षा के लिए, उसका कुल वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए। तो ये तो पॉजिटिव बात हुई। पॉजिटिव बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई इसके भवन पे जाने में हिचकिचाते हैं, साथ लग जाएगी, ये सब मिथ है। ऐसे साथ लगना हो तो राम घाट पे बाबा अमर सिंह पौन का स्थान है, हम भी नहा के आते हैं और सब लोग नहा के आते हैं दिल्ली में, तो उनके साथ बाबा अमर सिंह पौन क्यों नहीं लगता? आगरा में बुलाखी का स्थान है, बाबा वीर बुलाखी का, तो आगरा दुनिया जाती है कमाल का सैयद पे मत्था टेकने, तो बुलाखी उनके साथ क्यों नहीं लग जाता? तो ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं कि जिनके स्थानों पे हम जाते हैं और मत्था टेकते, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं लगते? सब के सब अपने अपने थान थड़े पे, अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, कोई भी बया नहीं आड़ता, ठीक, कि किसी के भी साथ लग जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं लगता। सिर्फ जो बात है इधर भक्तों की आती है, भगत ही बाबा वीर बुलाखी को बुरे में भेज देते हैं किसी के घर, भगत ही बावरियों को बुरे में भेज देते हैं किसी के घर, भगत ही माता पाथरी वाली को भेज देते हैं बुरे में किसी के घर, भगत ही बाबा अमर सिंह पौन को भी भेज देते हैं बुरे में किसी के घर। देवता की या देवी की किसी की कोई गलती नहीं, गलती है सिर्फ भक्तों की। भक्तों के अंदर ऐसी अगर शुद्ध बुद्ध और अच्छाई हो, भगत भेजने वाले तो भगत माँ काली को भेज देते हैं। जब इतनी बड़ी शक्ति को भेज दिया तो माँ काली से तो सब नीचे ही है ये सब, जिसमें बाबा वीर बुलाखी हो, अमर सिंह पौन हो, माता पाथरी वाली हो, बावरी हो, पद के अनुसार, शक्ति के अनुसार देखा जाए तो आदि शक्ति है माँ काली। जब माँ काली को कोई भेज सकता है तो इनको भी भेज सकता है। तो भक्तों में कमी है, भक्तों में गलती है, ना कि देवी देवता में। देवी देवता कोई खराब नहीं और ना ही किसी का खराब हुआ है कभी और ना ही कभी होगा, कमी हमेशा भक्तों में है। तो अब भगत कभी सुधरेंगे नहीं, और इनके जो रोड़े आते हैं कि भाई इस घर में तो पाथरी वाली का रोड़ा है, इस घर में तो बुलाखी का रोड़ा है, इस घर में अमर सिंह पौन का रोड़ा है, इस घर में बावरी का रोड़ा है, इस घर में भाई माँ काली का या किसी भी देवी देवता का रोड़ा है। सभी देवी देवता एक ही तो हैं, अलग कौन सा है? तो उनके रोड़े कभी खत्म नहीं होंगे जब तक ये भगत नहीं सुधरेंगे। जो भी इधर उधर भाई किसी का भी बुरा करते हैं, किसी के भी ऊपर कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं, कुछ भी भेजते हैं, तो जब तक तो ये चीज़ तो ठीक होगी नहीं। बस इतना ही है कि भाई कोई भी देवी देवता किसी के साथ नहीं जाता, और माता पाथरी वाली भी अगर आप मत्था टेकोगे तो ऐसा हरगिज नहीं है कि भाई आपके लाग लग जाएगी या आपके साथ जाएगी, आपके घर दुखना पूछना चाहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मत्था टेकना तो दूर की बात भगत जी, लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सीम में भी जाने से, जो उनके धाम की जो सीम है वहाँ से भी लग के आए। अरे तो ये तो फिर भक्तों का मिथ है, उन लोगों का मिथ है ना, तो फिर उन भक्तों को भी मत बुलाओ ना जिनके घर पाथरी वाली पूज रही है। उन भक्तों को भी बुलाना फिर गलत है, क्योंकि पाथरी वाली तो उस भगत के साथ भी आएगी। वो भगत तुम्हारे घर में आ गया तो पाथरी वाली भी तुम्हारे घर में आ गई। बच कहाँ गए? एक जगह तो तुम उसकी सीम से भी बच रहे हो, और अब वो तुम्हारे घर में ही आ गई भगत के साथ। भगत के साथ तो देवी देवता चलते ही हैं, तो भगत के साथ पाथरी वाली भी आ गई। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये मिथ अपने दूर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं लगता। ठीक, मानते तो आप शिव शंकर भोलेनाथ को भी हो, मानते आप शेरोवाली को भी हो, ठीक, मानते आप राम को भी हो, मानते आप श्री कृष्ण भगवान को भी हो। क्या श्री कृष्ण भगवान ने कभी ये कहा कि मुझे अपने घर में पूज ले, या राम ने ये कहा तू मेरे को अपने घर में पूज ले, या शिव ने कहा तू अपने घर में पूज ले? अपनी आत्मा से मानते हो। कभी कोई देवी देवता ये नहीं कहेगा भाई तू मुझे पूज ले, खुद की भावना है, खुद का भाव है। अगर मानो तो ठीक है, ना मानो तो कोई नहीं। तो बात सिर्फ इतनी है कि भाई अपने अपने जो मिथ हैं वो दूर करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माता पाथरी वाली साथ लग के तुम्हारे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि भगत जी आपके जवाब से हमें समझ आया है, एक तो ये जो धाम पे जाने वाली और प्रसाद वाली बात है, ये सारी मिथ है। दूसरा कि ये देवी देवता एक शक्ति है, ये निर्भर उस भगत, उस साधक पे करता है कि वो उस शक्ति को अच्छे में चला रहा है या बुरे में। बिल्कुल यही बात है।
तो भगत जी इसी के साथ आपने अभी एक मुद्दा छेड़ा था कि भगत ही हैं जो देवी देवताओं को भी आपस में लड़वा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं माता पाथरी वाली से जुड़ा हुआ ही एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो हर किसी के मन में उठता है, मेरे भी, हमारे दर्शकों के भी, कि जो ये माता पाथरी वाली और बाबा अमर सिंह पवन की लड़ाई है, क्या ये सच्ची लड़ाई है? देखो अब फिर वही बात आती है, अभी मैंने बोला कि सभी देवी देवता एक हैं, कोई अलग नहीं। ठीक, मैं जमुना जी जाता हूँ, ठीक, वहाँ पे बाबा अमर सिंह पवन है, मैं उसके आगे भी हाथ जोड़ लूँ। मैं किसी भी तीर्थ स्थान पे चला गया, मैं उसके आगे भी हाथ जोड़ लूँ, चाहे मेरे पूजता हो चाहे ना पूजता हो, पर जो देव है वो देव है। ठीक, और ये भी कुछ भक्तों की, सबकी नहीं कहूँगा, कुछ भक्तों की बात है जो कि उन्होंने ये चीज़ फैलाई है कि भाई अमर सिंह पवन की और पाथरी वाली की नहीं बनती, या फिर भाई ये पूजते नहीं है। कितने ही मेरे भाई ऐसे होंगे जो बाबा अमर सिंह पवन को पूज रहे हैं कि भाई माता पाथरी वाली को भी मानते हैं, उसका भी प्रसाद करते हैं। और कितनी ही जगह तो मैंने खुद देखा है कि कदीमी बाबा अमर सिंह पवन उनके पूज रहा है और घर में ही वो माता पाथरी वाली को भी पूज रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और कुछ ही हैं ऐसे भाई, सब नहीं, कुछ ही ऐसे भाई हैं भगत जो हैं कि उन्होंने शायद दिमाग से ये चीज़ है कि भाई बाबा अमर सिंह पवन और माता पाथरी वाली की भाई आपस में कोई भी तकरार या लड़ाई है। बाबा अमर सिंह पवन का भी बाल अवतार है, बालक रूप है, माता पाथरी वाली का भी कन्या का रूप है। ठीक, दोनों का बालक अवतार है। ठीक है, दोनों ही बड़े। पर बात क्या है, जो भी ये भाई हैं कि भाई आपस में किसी को भी ये बोलना, और यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने की बड़ी चीज़ है कि भाई मैं बड़ा। तो यानी देवी देवता नहीं लड़ रहे, भगत का अहम लड़ रहा, उनका ईगो लड़ रहा है। अब बहुत से ऐसे भी हैं कि भाई जो कि यूँ कह देते हैं कि भाई पाथरी वाली बड़ी है। बहुत से ऐसे हैं जो कि यूँ कह देते कि अमर सिंह पवन बड़ा है। दो भागों में डिवाइड है भगत जी, एक ग्रुप, एक माता पाथरी वाली, ये कह सकते हो। और जबकि मेरी समझ से कुछ ही ऐसे भाई हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि बांट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी भी माता पाथरी वाली ने यूं कही हो कि भाई मैं बाबा अमर सिंह पवन का यो कर दूंगी या वो कर दूंगी, या कभी भी बाबा अमर सिंह पवन ने ये कहा हो कि भाई मैं इसका ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई मैंने तो कभी सुना नहीं किसी के मुंह से। ठीक, और कुछ मेरे भाइयों से ये भी निवेदन है कि अपमान किसी का भी ना करो। ठीक, बहुत से भाई ऐसे हैं कि भाई मैंने भाई पाथरी वाली उठा ली तो भाई अपमान मत करो, दुख होगा। जो माता पाथरी वाली के भगत हैं उनको दुख होगा। और यहीं पे मेरे कुछ भाइयों से और निवेदन है कि भाई ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो कि भाई हमने अमर सिंह पवन उठा लिया। तो जो अमर सिंह पवन की आस्था करता है, जिसका भाव है अमर सिंह पवन में, उनको दुख होगा। तो भाई ठेस ना पहुंचाओ किसी को भी अपने नाम के लिए, अपनी नाक के लिए, ऐसा बिल्कुल ना करो। ठीक है, सब एक हैं, कोई इनकी लड़ाई नहीं, कोई इनका झगड़ा नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो भाई मैं कहता हूँ इस बात को कभी भी किसी में भी बुला के पूछ लो, चाहे माता पाथरी वाली को बुला के पूछ लो किसी में, और चाहे अमर सिंह पवन बाबा ने बुला के पूछ लो, तो बात यही निकलेगी आपसी में कोई रंजिश नहीं, सिर्फ भक्तों का। अगर रंजिश है तो फिर ये साथ में पूछ कैसे रहे हैं? और मैंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से पुजवाए हैं। कदीमी दादा परदादा, उसके भी पिताजी के टाइम से बाबा अमर सिंह पवन घर में है, शुरू से पूज रहा है। ठीक, और माता पाथरी वाली भी घर में पूज रही है। ठीक, तो मैंने खुद अपने हाथों से पुजवाया है। तो बाबा अमर सिंह पवन आके माता पाथरी वाली का जयकारा लेता है, माता पाथरी वाली आके बाबा अमर सिंह पवन का जयकारा लेती है। तो अब बताओ लड़ाई कहाँ रहेगी? और भगत जी इसके साथ मेरा एक सवाल हो रहा है, जो ये हिंदी और इंग्लिश लाइन जो बांट रखी है, इसका क्या रीज़न? समझाने में जैसे
कहते कि ये तो भाई इंग्लिश लाइन के है, बाबा वाली लाइन के है, हाँ। ये देसी लाइन के। भगत जी ये डाउट ना भी ना ना clear ऐसा करो। कुछ नहीं है, ये भी तो भक्तों की है। अच्छा कि देसी लाइन बना दी, हाँ, जो हमारे मतलब बावरियों को और माता क्या को पूज रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये भी तो भक्तों की बनाई बात है, ठीक। कौन सा ऐसा देवी देवता जो भाई इंग्लिश में आके बात करता है? कोई भी नहीं। रहे बावरी भाई अमर सिंह पून को जो धोख रहे उनके पास बावरी नहीं है, या उनके पास मसाणी नहीं है, और कोई माई नहीं है, क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। और यहाँ जो भाई बतेरे भगत तो ऐसे हैं भाई जिनके घर में पाथरी वाली नहीं पूछती, वो अमर सिंह पवन को भी नहीं पूछते, अपने बावरी को, माई मसाणी को, महाकाली को, कोई बुद्धों को धोख रहा, कोई माता फुलमदे को धोख रहा, वो भी धोख रहे। तो सब एक ही, ये सब भक्तों का फलाया जाल है, भक्तों की बनाई बातें और कुछ भी नहीं। कौन से देवता ने ये कहा कि भाई तू देसी लाइन का, तू विलायती लाइन का, तू इस लाइन का, तू उस लाइन का? कौन से देवता ने कही है? किसी ने भी नहीं। कौन से देवता ने कब कही है ये बात, मेरे को बता दो। तो ये सब भक्तों की बनाई बातें हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि दंत कथाएं हैं, आप एक को कुछ समझाओगे, वो 10 लोगों को कुछ और समझाएगा, वो 10-50 को कुछ और समझाएंगे, वो 50-100 लोगों को कुछ और समझाएंगे। बात ही चेंज हो जाएगी। हाँ, तो सुनना कुछ है, गुणना कुछ है, फिर आगे बताना कुछ है। तो पहले अच्छे से सुनो, गुणो, फिर आगे किसी को बताओ, ठीक। तो बस यही बात हो, तो इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं। तो धन्यवाद भगत जी हमारे डाउट क्लियर करने के लिए। और दूसरी बात मैं एक हमारे दर्शकों को और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आपस में बटे ना, देवी देवताओं के नाम पे जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनमें फंसे ना, एकता बनाए रखे, और बिल्कुल भी ऐसी आस्थाओं वाली चीज़ों पे विवाद ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आस्थाओं से संबंधित है, ना कि किसी विवाद से। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से भी मैं विदा चाहूँगा, और अपने घर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी आस्था बनाए रखे, देवी देवता की पूजा में लगे रहें। जय दादा छोटू सेवादार, जय बाबा गुरु गोरखनाथ।